साईं बाबा की महासमाधि से 1 साल पहले यानी कि 1917 की ये कहानी है। और ये कहानी एक डॉक्टर और उनके परिवार की है जो आपको बताएगी कि किस तरीके से शिरडी में अगर कोई बाबा के दर्शन करने आता था तो बाबा उसके मन को तो परिवर्तन करते ही थे, साथ ही साथ अगर उसके मन में कोई भी डाउट चल रहे होते थे तो बाबा उसका जवाब तुरंत दे दिया करते थे। ये जो डॉक्टर साहब है वो वैशाख के महीने में अपने पत्नी और अपने बच्चे के साथ शिरडी आए। इनके साथ एक समस्या ये थी कि बहुत सारे घटनाओं के बाद और बहुत सारे लोगों को दिखाने के बाद इन्हें लगता था जो इनकी वाइफ है और इनका परिवार है उस पर एक बुरी आत्मा का साया है। अब हुआ ये कि जो ये डॉक्टर साहब थे 1917 में बाबा के दर्शन करने आए, लेकिन कहीं ना कहीं जब 1917 से पहले और 1917 में बाबा ने एक चीज़ की थी, वो ये थी कि बाबा ने गेहूं पीस कर जो उसका आटा होता है उसे शिरडी गांव के जो बॉर्डर्स थे, शिरडी गांव का जो आखिरी छोर था वहां जाकर उन्हें पिलवाया था, जिस वजह से जो ये लीला आपने साईं सच्चरित्र में भी पढ़ी है। तो ये जो डॉक्टर साहब थे इनका ऐसा मानना था कि बाबा का गेहूं पिसवाना और उसके बाद वो पगडंडी पर जो बॉर्डर्स हैं, सीमा हैं जो शिरडी की, वहां पर जाकर उसको फेंकवाना एक तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आटे का चूरा या फिर गेहूं पिसा हुआ रक्षा कर पाए शिरडी की, लेकिन बाबा ने ऐसा ही करवाया था। खैर वो बाबा से अपनी समस्या तो लेकर आए ही थे, लेकिन उनके मन में ये विचार भी था कि ये सब जो बाबा ने कराया था गेहूं पिसवाने वाली घटना ये एक अंधविश्वास था। कहीं ना कहीं बाबा को उनके इस मन की बात के बारे में मालूम पड़ गया, जैसा कि बाबा को हमेशा से ही रहता है, जो भी उनसे मिलने आता था तो अब उनके मन में किसी डाउट न रह जाए तो बाबा ने उनसे कहा कि तुम मुझे 3 बजे आकर मिलना। जैसा बाबा की आज्ञा थी, उसके बाद जो उनका परिवार था वो वहां से चला गया और फिर 3 बजे वो बाबा के पास आते हैं और बाबा के आदेश के अनुसार वो और उनका परिवार बाबा के पैरों को दबा रहे होते हैं। इतने में वहां पर एक औरत आती है जो देखने से बहुत ही ज्यादा ऐसी लग रही थी कि जो बहुत ज्यादा बुरी है या फिर वो कुछ गलत करने आई है। और इतने में ही जैसे ही वो सामने आती है तो वो कोशिश करती है उन डॉक्टर साहब के जो बेटा है उनको ले जाने की। अब जो बाबा हैं वो अपना सटका उठाते हैं और उस औरत को वहां से भगा देते हैं। जो डॉक्टर साहब उनका परिवार था वो ये देख के हैरान होता है कि ये औरत आखिर अचानक से कैसे आई और ये हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहिए। उसके बाद साईं बाबा उन्हें बताते हैं कि असल में वो औरत और कोई नहीं, एक बुरा साया था और वो जो औरत है वो तुम्हारे बच्चे को ले जाने यहाँ से आई थी, लेकिन आज मैंने कुछ अलग किया। मैंने जो गेहूं है उनको पिसवाकर भक्तों से शिरडी की सीमा पर नहीं डलवाया, बजाय उसके मैंने इस सटके की मदद से ही तुम्हारी ये परेशानी सॉल्व कर दी और वो जो डायन आई थी उसको भगा दिया। अब जैसे ही बाबा ये गेहूं वाली बात छेड़ते हैं उतनी ही देर में वो जो डॉक्टर साहब और उनका पूरा परिवार होता है वो हैरानी में चला जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहब सोचते हैं कि कुछ टाइम पहले उनके दिमाग में वही बातें घूम रही थी कि जो बाबा गेहूं पीसकर और जो चूरा है वो सीमा पर डलवाया था, असल में वो एक अंधविश्वास था। हैरान इसलिए हो गए वो क्योंकि वो सोच रहे थे कि आखिर ये कैसे संभव है, जिस बात के बारे में वो पहले सोच रहे थे उस बात के बारे में बाबा को कैसे मालूम पड़ा। इस बात से उन्हें एक बात तो समझ में आती है कि बाबा ने एक जवाब से, एक चीज से उनके 2 सवालों या ये कहूँगा मैं 2 जो उनके डाउट्स थे उसका सॉल्यूशन कर दिया। पहले तो वो ये डाउट लेकर आए थे कि ये जो बाबा ने गेहूं पिसवा के और सीमा पर डलवाया है वो एक अंधविश्वास है, उससे शिरडी की रक्षा नहीं हो सकती। दूसरा उनके मन में ये था कि जो उनके परिवार पर साया था वो कैसे दूर। तो बाबा ने दोनों ही ये जो विचार हैं उनके मन के, उनके जो डाउट थे उनको दूर कर दिया। और तब उन्हें एक बात समझ में आती कि बाबा भले ही आपको सामने बैठे हुए दिखते हो, लेकिन हर समय हर व्यक्ति, हर भक्त के साथ क्या हो रहा है, यही नहीं उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, ये भी बाबा को मालूम होता है। तो इससे हमें यही समझने को मिलता है कि कभी भी फेथ यानी कि विश्वास के बीच में डाउट को पैदा मत होने दो, क्योंकि एक बार आपके मन में किसी भी तरह का डाउट पैदा हुए उसके बाद वो बढ़ता चला जाता है। और विश्वास में, फेथ में, श्रद्धा में उन सब चीज़ों की कोई भी जरूरी नहीं है। भले ही कोई चीज़ आपको लॉजिकल लगे या ना लगे, लेकिन ऐसा ही होता है। जब श्रद्धा पूरी होती है तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जिसमें आपको लॉजिक ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। यही बात उन डॉक्टर साहब के साथ हुई। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। और इसी तरह अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं या मेरे से जानना चाहते हैं, असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। ये जो कहानी थी ये एम्ब्रोसिया इन शिरडी में भी दी गई थी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।